प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश से बात करते हैं तब देश को नई दिशा देने की ही कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना संकट के चपेट में है, लेकिन हिंदुस्तान मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री कल रात 8 बजे देश के सामने आए और पहले देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया और फिर सबसे स्वदेशी अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि लोकल ने ही देश को आत्मनिर्भर बनाया है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भी दिया। यह आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी का 10% हिस्सा है और केंद्रीय बजट का 75% हिस्सा। कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज को खुले दिल से समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। देर आए दुरुस्त आए, मैं स्वागत करता हूं। पैकेज का ब्यौरा आने पर ही हमें पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र को फायदा होने जा रहा है। लेकिन कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी से तनख्वाह ही पीएम मोदी के विरोध करने की मिलती है। आखिर वे चुप कैसे रहते? आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने को हेडलाइन तो दे दी, देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का सफर पूरा होने का इंतजार रहेगा। कांग्रेस कुनबे में फूट पड़ चुकी है। भारत में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन में 3,604 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं 87 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही देश में 70,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो गए हैं। 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 53 लोगों की जान चली गई। यहाँ कोरोना के 1026 नए केस सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 24,427 हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना से अब तक 86 लोगों को ये जानलेवा वायरस मार चुका है। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,639 केस हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 3,986 हो गई है। बिहार में 879 केस हैं, तो यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,664 चला गया है। अब तक यहाँ 82 लोगों की जान भी चली गई है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 के पार चली गई है। पंजाब में संक्रमितों का आंकड़ा 1,914 हो गया है। लॉकडाउन के बीच आज भी पटरी पर रेल दौड़ती नजर आएगी। आज 9 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें नई दिल्ली से 8 ट्रेनें अलग अलग शहरों के लिए रवाना होंगी। ये ट्रेन हावड़ा, राजेंद्र नगर, जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, मुंबई और अहमदाबाद पहुंचेंगी। वहीं 5 ट्रेन डिब्रूगढ़, जम्मू तवी, बिलासपुर और रांची से राष्ट्रीय राजधानी के लिए चलेंगी और एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए चलाई जाएगी। वैसे जो लोग अपने घर लौट चुके हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाने का सिलसिला जारी है। वंदे भारत मिशन के पहले 5 दिन के दौरान 31 उड़ानों से 6,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। देश के प्रधान सेवक के इस ऐलान के साथ ये भी साफ हो गया कि देश लॉकडाउन 4 में जाएगा। ये जरूरी भी है कि लॉकडाउन आगे बढ़े, क्योंकि जिन देशों ने लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया, वहां पर कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जर्मनी में कोरोना पर काबू पाने के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी गई। 6 मई को जर्मनी ने सभी दुकानें, कुछ स्कूल खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद वहां पर कोरोना के केस बढ़ने लगे। अमेरिका में दुनिया भर में सबसे ज्यादा 83,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ 30 राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा होने पर अमेरिका में 1 जून तक हर रोज 3,000 लोगों के मरने की आशंका है। लॉकडाउन हटाने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। कुल मिलाकर कोरोना को हराने में लॉकडाउन कारगर हथियार है। इसलिए पीएम मोदी ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। जिस जगह से कोरोना दानव बाहर आया था, अब वहां से फिर से कोविड-19 के मरीज मिल रहे हैं। 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटाए जाने के बाद से वुहान में अब नए कोरोना केस मिले हैं। 10 और 11 मई को 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये लोग क्वारंटीन में थे। इनमें कोई कोरोना के लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। यानी 76 दिनों के कड़े लॉकडाउन के बावजूद चीन में कोरोना क्लस्टर फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर वुहान में लोकल स्तर पर संक्रमण फैलने की आशंका गहरा गई है, जिस वजह से स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का ऐलान किया है।
वुहान का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 10 दिन में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट करेगा। कोरोना वायरस के टेस्ट की इस सबसे बड़ी टेस्टिंग को 10 डे बैटल नाम दिया गया है। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। वैक्सीन पर भी लगातार काम किया जा रहा है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन चुराने के लिए साइबर अटैक की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसके जरिए कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सके। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चीन के हैकर्स पर रिसर्च चोरी करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि चीन के हैकर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने से संबंधित शोध को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैकर्स चीनी सरकार से जुड़े बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FBI और गृह मंत्रालय चीनी हैकर्स के खिलाफ चेतावनी जारी करने की भी तैयारी कर रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इससे पहले भी ब्रिटिश और अमेरिकी संस्थानों पर साइबर हमले की खबरें आ चुकी हैं। यूपी की जेलों में बंद कैदियों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी जेलों में कैदी को काढ़ा पिलाया जा रहा है। कैदी योग भी कर रहे हैं। यूपी की 71 जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी कैदी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल में कैदी मास्क और PPI किट भी बना रहे हैं। लगातार अपने सैनिटरी कंडीशंस पे ध्यान रखना पड़ेगा और इसीलिए सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, पर्सनल हाइजीन पर विशेष ध्यान है। हमारा स्पेशल टास्क फोर्स जो जेल में मार्च के महीने में बन गई थी, वो प्रत्येक बंदी का हेल्थ रिकॉर्ड रखती है। यूपी में अभी तक 15,000 से अधिक कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां पर यह गरीब परिवार खुद बैल बनने पर मजबूर है। दरअसल लॉकडाउन के चलते इस गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूरन इन्हें एक बैल बेचना पड़ा। 6 सदस्य के इस परिवार ने पेट की भूख मिटाने के लिए 15,000 का बैल 5,000 में ही बेच दिया, जिसके बाद अब ये लोग बैलगाड़ी में दूसरे बैल की कमी को पूरा कर रहे हैं। देखिए कैसे कभी भाई अपने कंधों पर बैलगाड़ी का एक हिस्सा संभालता है, तो कभी भाभी अपने कंधों पर, और कभी पिता बैलगाड़ी में दूसरे बैल का रोल अदा करता है। इस कोरोना संकट में सबसे बुरा हाल गरीब और मजदूरों का है, जिनका काम धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। कोरोना योद्धा लगातार उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं जो जन्मदिन नहीं बना पा रहे। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां पर 1 साल के बच्चे का जन्मदिन उज्जैन पुलिस ने यादगार बना दिया। वहीं यूपी पुलिस ने भी मुरादाबाद में 1 साल के वेदांत का जन्मदिन मनाया। पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर नवल मारवा अपनी टीम के साथ वेदांत के घर पहुंचे और बर्थडे केक काटा। तुम्हारा बर्थडे बन रहा है पूरे। उधर दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने एक छात्रा को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाने में मदद की। दरअसल छात्रा साउथ कैंपस में थी। उसे ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था, लेकिन कोई कैब नहीं मिली, जिसके बाद उसने पुलिस से मदद मांगी और इंस्पेक्टर ने छात्रा को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तस्वीरें उड़ीसा के गजपति की हैं। यहाँ सड़कों पर कोरोना क्वीन, यमराज और चित्रगुप्त दिख रहे हैं। ये एक अभियान है जिला पुलिस का, जिसमें अलग ढंग से लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी अक्सर इसका उल्लंघन देखने को मिल जाता है। पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं, लॉकडाउन का सही से पालन करवा रहे हैं। साथ ही वो इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि आम लोग जागरूक रहें, उन्हें कोरोना संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। कई जगह वो इस तरह के रूप धर के भी अपना काम कर रहे हैं। रेहड़ी से खाने पीने का सामान सड़क पर फेंक रहे शख्स का नाम है सेसिल थॉमस, जो वनियामबाड़ी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। सेसिल थॉमस ने गरीबों की मजबूरी न समझते हुए उनका सामान फेंक दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर की एक करतूत कैमरे में भी कैद हो गई। देखिए कैसे फल और सब्जियां ये सड़कों पर फेंक रहा है। मजबूर लोग बेबस नजर आ रहे हैं।
दुकानों का कुछ सामान भी कमिश्नर ने जब्त कर लिया। सेसिल थॉमस की हैकरी वाली ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए सड़क पर उनका सामान फेंका गया। लोग अब इस अहंकारी म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां पर ये शख्स सड़क की सफाई कर रहा है। बच्चों के साथ जा रहे हो, अब ये गलती कर रहे हो। जिस जगह इस शख्स ने थूका वो इसे साफ कर रहा है। ऐसा काम नहीं करना कभी आपने ऐसे। दरअसल लॉकडाउन के चलते चंडीगढ़ में एक पुलिसकर्मी ने बाइक वाहन सवार से सड़क पर सफाई कराई। हुआयूं के ट्रिब्यून चौक के पास बाइक सवार एक शख्स ने रोड के किनारे थूक दिया। ये देख नाके पर तैनात ट्रैफिक मार्शल से रहा नहीं गया और बाइक सवार को रोक लिया। इसके बाद उसे वापस उस जगह ले जाकर सड़क को हाथ से साफ करवाया गया। सफाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि थूकना दंडनीय है और इस पर जुर्माना भी लगेगा। सड़क पर थूकना कोरोना संक्रमण को न्योता देना है। लोगों से अपील है कि साफ सफाई का ध्यान रखें। जब हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम का हाल दिखाया तो पाकिस्तान डर गया, सरहद की चौकसी बढ़ा दी। अब रिटायर्ड मेजर जनरल गौरव आर्या का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। पुतले में गौरव आर्या की तस्वीर लगाकर विरोध कर रहे हैं। पूछता है भारत के शो में भी बार बार पाकिस्तान मुंह की खाता है। गौरव आर्या ने पाकिस्तान को बार बार आईना दिखाने की कोशिश की है और ये भी बताया है कि हमसे टकराओगे तो बर्बाद हो जाओगे। गौरव आर्या का पाकिस्तान की सड़कों पर विरोध हो रहा है। ऐसी धमकी और विरोध प्रदर्शन से कोई डरने वाला नहीं है। हमारी एक ही स्पष्ट नीति है कि पीओके खाली करो। पीओके हमारा है और हम लेकर रहेंगे, नहीं तो सुन लो पाकिस्तान, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री रजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से भारत पर हमला करने की सलाह दी है। इमरान खान साहब का तो आपने हुक्म दिया कि भाई देखो तो खुद भी बने ना, बने और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। जो इमरान खान कटोरा लेकर अलग अलग देशों से भीख मांगता फिर रहा है, उस कटोरा खान से पीओके के पीएम ने भारत पर हमला करने के आदेश देने की मांग की है। रजा फारूक हैदर, एक बात समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो हमारा है और वो हम लेकर रहेंगे।